हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गुलानिया, फॉरएवर बिजनेस ऑनर। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया ने हाल ही में एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है, जिस पॉलिसी का नाम है न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी। एंड ये पॉलिसी क्या है, एग्जैक्टली क्या है ये पॉलिसी, पूरा आपको मैं बताने वाला हूं, हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं और आपके सारे सवालों का जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो एंड तक ये वीडियो को देखिएगा, इस पॉलिसी को समझने का कोशिश कीजिएगा एंड इस पॉलिसी की वजह से हर एक लेवल पे किस तरह से इनकम का इंक्रीमेंट होता है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। सो एंड तक बने रहिएगा। एंड आइए अब जानते हैं फॉरएवर की ये न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी क्या है उसके बारे में। न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी को लॉन्च करने के सबसे बड़े 3 कारण थे। इस 3 कारणों की वजह से यह पॉलिसी लॉन्च हुआ है। उसमें सबसे पहला रीजन यह है कि जितने भी एफबीओज है, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ऑनर्स, जो फॉरएवर के साथ जुड़ के अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एफबीओज रिटेन हो सके इस बिजनेस के अंदर एंड उनकी पॉकेट में ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, यानी उनका बोनस चेक बढ़े। इस रीजन से यह नया पॉलिसी लॉन्च हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, यानी कि जिन्होंने कोई भी लगातार 2 महीने के अंदर अपने पर्सनल आईडी के अंदर 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लिया है और ये लोग शुरू से ही अपना 4 सीसी एक्टिव बिजनेस करना सीख सके, इस रीजन की वजह से ये पॉलिसी लॉन्च हुआ है। 4 सीसी क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट जितने भी एएस है वो शुरू से ही अपना 4 सीसी बिजनेस बिल्ड करना सीख सके, ये बहुत ही बड़ा रीजन था। एंड तीसरा जो रीजन है वो है कि जितने भी एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, यानी जो 1+3 4 सीसी एक्टिव करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, उनकी डाउनलाइन में जितने भी नॉन एक्टिव, यानी जिन्होंने अपना 4 सीसी एक्टिव नहीं किया है, ऐसे सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स में से एक्टिव एएस को इनकम मिलना स्टार्ट हो जाए। ये मेजर 3 रीजंस थे न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी को लॉन्च करने के। न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रीफर्ड कस्टमर जिनको पहले, यानी कि 1 जुलाई 2021 से पहले अपने आईडी से अगर वो प्रोडक्ट परचेज करते थे तो उनको 15% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद, यानी अब, अगर प्रीफर्ड कस्टमर अपने आईडी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उनको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि यहां पे प्रीफर्ड कस्टमर को डिस्काउंट 15% से 5% हो गया है। यहां डिस्काउंट जो है ना वो 10% कम हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, प्रीफर्ड कस्टमर डिस्काउंट 15% से 5% हो गया है। लेकिन प्रीफर्ड कस्टमर अपने आईडी में 1 महीने के अंदर अगर 5000 रुपीज का बिलिंग कर देता है तो एज पर न्यू प्रीफर्ड कस्टमर पॉलिसी वो किसी को भी अपने अंडर में स्पॉन्सर कर सकता है। एंड 5000 के परचेज के बाद अगर वो किसी को भी अपने अंडर में ज्वाइन कराता है तो वो नए प्रीफर्ड कस्टमर की परचेज में से 25% का प्रॉफिट मिलता है ऊपर वाले प्रीफर्ड कस्टमर को। जो पहले 15% का था वो अभी 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट हो गया, यानी कि 10% यहां पर बढ़ गया है। ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है इस पॉलिसी के अंदर। क्या क्या चेंजेस आए हैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए वो समझते हैं। 1 जुलाई 2021 से पहले एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर वो अपने आईडी से प्रोडक्ट परचेज करता है तो 30% डिस्काउंट मिलता था, 5% उसको पर्सनल बोनस आता था, 15% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, यानी किसी को भी डायरेक्ट ज्वाइन कराता है तो 15% पीसीपी मिलता था और 5% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस, यानी 15 + 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग में से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 20% का इनकम होता था। जो 1 जुलाई 2021 के बाद चेंज हो गया है, यानी कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को पर्सनल आईडी से प्रोडक्ट परचेज करने पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा, 5% का पर्सनल बोनस मिलेगा अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर 4 सीसी एक्टिव है तो। राइट, ये बहुत ही बड़ा चेंज है। एंड 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट एंड 5% बूस्ट बोनस है, यानी अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर 4 सीसी एक्टिव है तो उसको अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग में से, यानी कि उसके नीचे जितने भी प्रेफर्ड कस्टमर है उनकी परचेज में से 25 + 5%, यानी 30% का डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा एक एक्टिव एएस को। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है तो उनको अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग में से सिर्फ 25% मिलेगा। अगर एक्टिव है तो 30%, एक्टिव नहीं है तो 25%। ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो समझने जैसा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को पर्सनल आईडी के ऊपर परचेज करने पर जो 5% पर्सनल बोनस मिलता था वो लेने के लिए 4 सीसी एक्टिव करना कंपलसरी नहीं था। लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद पर्सनल बोनस 5% लेने के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर को 4 सीसी एक्टिव रहना जरूरी है। एंड अगर वो एक्टिव रहते हैं तो उनको 5% का पर्सनल बोनस, यानी कि कैशबैक भी मिलेगा एंड 5% का बूस्ट बोनस भी मिलेगा, यानी कि वो अपने डायरेक्ट में या अपनी नीचे किसी भी प्रीफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराते हैं तो 5% का उनको बूस्ट बोनस मिलेगा। ये मेजर चेंज है एक एएस के लिए। इस स्लाइड के अंदर एक एग्जांपल के साथ समझाया गया है कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने पर्सनल आईडी में फॉरएवर एलोवेरा जेल 1 लीटर बॉटल परचेज करता है एंड अपने डायरेक्ट में एक प्रेफर्ड कस्टमर को स्पॉन्सर करता है, वो भी 1 लीटर एलोवेरा जेल परचेज करता है। तो दोनों सिचुएशन में, यानी बिना एएस बूस्ट पॉलिसी एंड एएस बूस्ट पॉलिसी के साथ, दोनों सिचुएशन में असिस्टेंट सुपरवाइजर के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आता है ये पूरा समझाया गया है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो नॉन एक्टिव है, यानी कि उसने 4 सीसी एक्टिव नहीं किया है, उसकी इनकम में, उसके प्रॉफिट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसको पहले भी
पर्सनल डिस्काउंट मिलता था 30%, अभी भी उसको वही मिलेगा 30% का पर्सनल डिस्काउंट। उसको पहले 5% का पर्सनल बोनस मिलता था, जो अभी नहीं मिलने वाला है अगर वो एक्टिव नहीं है तो। पहले उसको प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 15% मिलता था, जो अभी बढ़ के 25% हो गया है। एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस जो पहले 5% था, वो अभी नहीं मिलेगा अगर वो एक्टिव नहीं है तो, राइट। सो दोनों सिचुएशन में उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन एक प्रीफर्ड कस्टमर जिसको पहले 15% डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिलते थे, उसको डिस्काउंट कम हो जाएगा, 5% मिलेगा। तो नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए इनकम में, उसके प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। बात करें अब एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की, यानी कि जो महीने में 4cc का बिजनेस करके एक्टिव है, उनकी इनकम में क्या चेंज आता है। तो 4cc करने वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को एज पर न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी उनको 5% का पर्सनल बोनस यानी कैशबैक उनको मिलने वाला है, एंड 5% का प्रेफर्ड कस्टमर बोनस जिसे हम बूस्ट बोनस कहते हैं, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिलने वाला है। तो एज कंपेयर करें अगर हम इनकम में, तो 18% का बोनस अमाउंट बढ़ जाता है एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर का। तो 4cc एक्टिव करने से लगभग 18% का इनकम अमाउंट बढ़ जाता है एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को। ये बहुत ही बड़ा चेंज है एंड ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है उन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए जो 4cc एक्टिव बिजनेस कर रहे हैं। बात करें अगर सुपरवाइजर्स की जो नॉन एक्टिव है, तो उनको पर्सनल आईडी पे प्रोडक्ट परचेज करने पर 30% डिस्काउंट मिलता था, जो पहले भी था और अभी भी रहेगा। 8% का पर्सनल बोनस जो पहले था अभी भी वही रहने वाला है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट में किसी प्रीफर्ड कस्टमर्स को ज्वाइन कराते हैं, तो पहले उनको 15% मिलता था, जो अभी 25% का प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलने वाला है। दैट इज द चेंज। एंड 8% का पर्सनल बोनस जो पहले भी था और अभी भी रहने वाला है। सो चेंज ये है कि एक सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में किसी भी प्रीफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराता है, तो पहले उसको 15 + 8 यानी 23% मिलता था प्रॉफिट, जो अभी 25 + 8 यानी कि 33% डायरेक्ट ज्वाइनिंग प्रीफर्ड कस्टमर में से मिलेगा। सो 10% का यहां पे बढ़ावा हुआ है। एंड अगर वो इनएक्टिव भी है, तो अगर उसकी इनकम की कंपैरिजन करें, तो पहले के कंपैरिजन में उसको अपनी पर्सनल परचेज और डायरेक्ट ज्वाइनिंग में से लगभग 16% का इंक्रीज मिलेगा अपनी बोनस चेक के अंदर। सो ये बहुत ही बड़ा चेंज है एक नॉन एक्टिव सुपरवाइजर्स के लिए। दोस्तों अगर बात करें एक्टिव सुपरवाइजर्स की, यानी कि ऐसे सुपरवाइजर्स जो महीने में 4cc एक्टिव बिजनेस कर रहे हैं, उनको उनके डाउन में से जो भी नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, उनमें से 5% का बूस्ट बोनस एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और अगर इनकम कंपेयर करें, तो एक्टिव सुपरवाइजर्स को 5% बूस्ट बोनस मिलता है, जिसकी वजह से उनकी इनकम 25% बढ़ जाती है। यानी कि नॉन एक्टिव सुपरवाइजर्स की इनकम 16% बढ़ती थी, जो एक्टिव सुपरवाइजर्स की इनकम 25% हो जाती है। यानी सुपरवाइजर लेवल पे भी आपको एक्टिव रहने से फायदा ही फायदा है। बात करें अगर असिस्टेंट मैनेजर की इनकम की, तो उसको 30% पर्सनल डिस्काउंट पहले भी मिलता था, अभी भी मिलने वाला है। उसको 13% पर्सनल बोनस पहले भी मिलता था, अभी भी मिलने वाला है। लेकिन अगर एक असिस्टेंट मैनेजर अपने डायरेक्ट में किसी भी नए प्रीफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराता है, तो उसमें से उसको पहले 15% का पीसीपी एंड 13% का पीसीबी यानी 15 + 13 28% मिलता था डायरेक्ट ज्वाइनिंग में से, जो अभी बढ़ के 25 + 13 यानी 38% हो गया है। यानी 38% डायरेक्ट ज्वाइनिंग में से मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ा चेंज है, 10% यहां पे बढ़ गया है। और इनकम वाइज अगर देखें, तो असिस्टेंट मैनेजर लगभग 14% यहां पे ज्यादा इनकम अर्न कर सकता है इस पॉलिसी की वजह से, अगर वो इनएक्टिव है, 4cc एक्टिव बिजनेस नहीं भी कर रहा है फिर भी। लेकिन एक्टिव असिस्टेंट मैनेजर जो हर महीने 4cc एक्टिव बिजनेस कर रहा है, उसके नीचे उसकी टीम में अगर कोई नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो 4cc एक्टिव नहीं कर रहा है, उसमें से एडिशनली 5% बूस्ट बोनस मिलेगा एक्टिव असिस्टेंट मैनेजर को, जिसकी वजह से एक्टिव एएम की इनकम 21% तक बढ़ जाती है। यह बहुत ही बड़ा चेंज है एक्टिव असिस्टेंट मैनेजर के लिए। दोस्तों बात करें अगर मैनेजर के इनकम की, तो मैनेजर को अपने पर्सनल आईडी पे परचेज करने पर 30% डिस्काउंट और 18% पर्सनल बोनस जो पहले भी मिलता था, अभी भी मिलने वाला है। लेकिन एक मैनेजर अपने डायरेक्ट में किसी भी प्रीफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराता था, तो उसको 15 + 18 यानी कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग से 33% का इनकम होता था, जो नई पॉलिसी की वजह से 25 + 18 यानी कि 43% का इनकम होने वाला है डायरेक्ट ज्वाइनिंग में से। दैट इज रियली बिग चेंज। डायरेक्ट ज्वाइनिंग से 43% फॉरएवर के मैनेजर को मिलेगा। इनकम वाइज अगर देखें, तो 4cc एक्टिव नहीं रहने पर भी एक मैनेजर की इनकम में लगभग 13% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। एंड यही मैनेजर अगर 4cc एक्टिव बिजनेस कर रहा है, तो उसके नीचे जो नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसमें से मैनेजर को 5% का एडिशनल बूस्ट बोनस मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्टिव मैनेजर की इनकम में लगभग 19% का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यहां पे एक एक्टिव मैनेजर को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है इस एएस बूस्ट पॉलिसी की वजह से। न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी का सबसे बेस्ट फीचर की अगर मैं बात करूं, तो पहले एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को उसकी डाउनलाइन में किसी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर से इनकम नहीं होता था। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव हो रहा है, 4cc एक्टिव बिजनेस कर रहा है, तो उसके नीचे उसकी डाउनलाइन में कोई नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर से एडिशनली 5% का बूस्ट बोनस मिल रहा है। सो ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है।
इन शॉर्ट, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो नॉन एक्टिव है, जो 4cc एक्टिव बिजनेस नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ अपने पर्सनल परचेज पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा एंड उसके डायरेक्ट किसी भी ज्वाइनिंग पे, यानी प्रिफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराने पे 25% का प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो 5% का पर्सनल बोनस है, 5% का जो बूस्ट बोनस है, वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्टिव 4cc नहीं कर रहा है। वो मिलेगा उसके अपलाइन में जो एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको, जो 4cc बिजनेस कर रहा है उसको मिल जाएगा। यहां तक का वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कुछ सवाल आए होंगे, जैसे कि ये पॉलिसी कब लागू होने वाला है। तो ये जो एएस बूस्ट पॉलिसी है वो 1 जुलाई 2021 से ये लागू होने वाला है, यानी 1 जुलाई के बाद ये पॉलिसी अप्लाई होगा। दूसरा ये क्वेश्चन होगा कि प्रिफर्ड कस्टमर को 15 की जगह 5% का डिस्काउंट दे दिया तो 10% कम क्यों किया एंड ये 10% गया कहां? तो ये जो 10% है वो एफबीओज, यानी जो प्रिफर्ड कस्टमर स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं उनको एडिशनली 10% मिला, या फिर जो एएस है उनको 10% मिल गया। जो पहले 15% का प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट था वो अभी 25% हो गया। तो ये एक तरह से एफबीओज जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो, इसकी वजह से ये 10% का मेजर चेंज आया है। कुछ लोगों के माइंड में यह भी सवाल आया होगा कि जो प्रेफर्ड कस्टमर्स है जिनको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या उनको 1 जुलाई के बाद भी 15% डिस्काउंट मिलेगा? तो उसका जवाब है नहीं। 1 जुलाई के बाद वो सारे पुराने प्रेफर्ड कस्टमर्स को भी 5% डिस्काउंट में ही प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर 1 जुलाई 2021 से पहले किसी भी प्रिफर्ड कस्टमर ने अपने आईडी में 2cc का बिजनेस कंप्लीट कर लिया है तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर कहलाएगा एंड 1 जुलाई के बाद भी उसको सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर के बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों का सवाल यह भी होगा कि उनके जितने भी प्रिफर्ड कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट कम हो जाएगा तो उनको कैसे प्रिपेयर करें। तो आप उन्हें इस पॉलिसी की वजह से जो बेनिफिट हो रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। आगे चल के एएस बन के और डिफरेंट लेवल्स पे उनको किस तरह उनकी इनकम बढ़ रही है, ये सारे बेनिफिट्स आप उनको बता के प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी का यह भी सवाल होगा कि जो प्रेफर्ड कस्टमर को पहले 15% डिस्काउंट मिलता था वो आगे चल के 5% हो जाएगा, सो उनको आगे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। कोई भी लगातार 2 महीने के अंदर अपने पर्सनल आईडी में 2cc का बिजनेस जनरेट करना रहेगा उनको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए। कुछ लोगों का सवाल यह भी होगा कि न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी की वजह से जो अभी एफबीओज काम कर रहे हैं उनको क्या फायदा होगा? तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा उनको होगा जो एक्टिव 4cc बिजनेस कर रहे हैं एंड इस पॉलिसी की वजह से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही इंसान मोटिवेट होगा 4cc एक्टिव बिजनेस करने के लिए, बिकॉज 4cc बिजनेस इज द बैकबोन ऑफ द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड 4cc करने पर उसको 5% पर्सनल बोनस एंड 5% बूस्ट बोनस मिलेगा, जिसकी वजह से एक एफबीओ की इनकम में बढ़ोतरी होगी एंड नई टीम बिल्ड करके अपनी इनकम बढ़ाने में आसानी रहेगी वो सारे एफबीओज के लिए जो एक्टिव बिजनेस कर रहे हैं। एक सवाल यह भी आपके माइंड में आया होगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर जो अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है जिसकी वजह से उसको 5% पर्सनल बोनस आ रहा था, तो क्या वो अपनी आईडी पे परचेज करने पर 5% आएगा? तो इसका जवाब है अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव है तो उसको 5% का पर्सनल बोनस आएगा एंड अगर वो इनएक्टिव है तो वो 5% का जो पर्सनल बोनस है वो ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर अपलाइन में जो भी एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा उसको। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जो असिस्टेंट सुपरवाइजर इनएक्टिव है, जो 4cc बिजनेस नहीं कर रहा है, तो क्या वो अपने डायरेक्ट में किसी भी प्रिफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराता है तो उसमें से मिलने वाले प्रॉफिट के ऊपर कोई चेंज आ सकता है? यस, उसका जवाब है हाँ। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो एक्टिव नहीं है, 4cc बिजनेस नहीं कर रहा है, अगर वो अपने डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन करा रहा है तो उसमें से नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25% का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट जो 5% का प्रिफर्ड कस्टमर बोनस यानी कि बूस्ट बोनस जो है वो उसके ऊपर एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको चला जाएगा। दैट इज द मेजर चेंज। बट जो नॉन एक्टिव एएस है उसको अपनी पर्सनल आईडी पे परचेज करने पर 30% डिस्काउंट जो मिल रहा था वो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि ये जो बूस्ट बोनस है वो बूस्ट बोनस क्या लेवल के हिसाब से चेंज होता रहता है या फिक्स होता है? तो इसका जवाब है कि ये जो बूस्ट बोनस है 5%, वो मार्केटिंग प्लान के मुताबिक चाहे कोई भी लेवल पे हो वो फिक्स रहेगा। 5% का जो बूस्ट बोनस है उसका अमाउंट चेंज नहीं होने वाला है, वो फिक्स रहेगा। सो ये जो मेजर चेंज था पॉलिसी के अंदर, न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए वो मैंने आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया। आई होप कि आपको ये पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3-4 बार देखेंगे तो आपको लगभग पूरा पॉलिसी समझ में आ जाएगा। एंड फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली फॉरएवर की जो ऑफिशियल कस्टमर केयर लाइन है वहां पे आप मेल कर सकते हैं flpcare@flpindia.net पे। एंड इस वीडियो को आप अपनी टीम में सभी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, उनको ये नई पॉलिसी के बारे में बताएं, इजीली समझाएं कि ये पॉलिसी क्या है, इसके फायदे क्या क्या है। एंड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लास्ट में एक ही बात कहूंगा दोस्तों, आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं स्वस्थ रहने का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।